कैसे मोदी सरकार में नए चेहरों को शामिल भी किया गया। बहरहाल इस बार भी रामदास अठावले मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। मोदी की चाय पार्टी के बाद अठावले ने बोला है कि रिपब्लिकन पार्टी 10 साल से बीजेपी के साथ है। बाबा साहब का मिशन पूरा करना हमारा मकसद है। पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए काम करते रहेंगे। विकास के कामकाज ही प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा है। हमारे साथ बात करने के लिए रामदास अठावले हैं। सर, फिर से एनडीए गठबंधन में आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी पहली? हाँ, तो मतलब तीसरी बार मुझे मंत्रिमंडल में लेने का निर्णय मोदी साहब ने लिया है। इसका कारण ये है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया लगातार 10 सालों से उनके साथ है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन पूरा करने के लिए, दलित गरीबों को और वंचितों को न्याय देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी हमेशा काम करती रही है। और मैं रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं पूरे देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर जी की नीतियां, बाबा साहब का संविधान और नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का काम किया है, उस विकास का काम का जो एजेंडा है, ये लोगों के सामने मैं रखते आया हूं। ये पूरी जानकारी मोदी साहब को है। लोकसभा के चुनाव में मैं कम से कम 22-23 राज्यों में जाकर आया और वहां दलित का जो वोटर्स है उनको हमारे इंडिया की तरफ लाने का काम हमने किया था। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी पूरे जिलों में मैंने प्रचार किया था। इसकी जानकारी मोदी साहब को थी और इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी साहब ने मुझे मंत्री पद का मौका दे दिया है और तीसरी बार मंत्री पद हासिल करने का आनंद मुझे और मेरे समाज को है। इसीलिए मैं मोदी साहब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप शाम को शपथ होगी, आप लेंगे, कुछ मन में है कि ये पोर्टफोलियो मिलने वाला या इसकी इच्छा है इस मंत्रालय? मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो जो भी मिले, लेकिन जो पोर्टफोलियो मिलेगा उसका मैं काम करता रहूंगा। पोर्टफोलियो मैं बोलने से कुछ पोर्टफोलियो मिलेगा नहीं। जो भी मुझे पोर्टफोलियो दिया जाएगा उस पर मैं काम करूंगा। मैं लोगों का काम करता रहूंगा, गरीबों का काम करता रहूंगा और मोदी जी का जो विकास का एजेंडा है लोगों के सामने रखूंगा। इस बार जो जिस तरीके से सीटें आई थी, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि पिछली बार से एनडीए कमजोर हुआ है, बीजेपी कमजोर है, उस तरह की सीटें नहीं आई और इस बार मजबूती के साथ ये सरकार नहीं है। कमजोर हुई नहीं, एनडीए के पास 300 के ऊपर सीटें अभी है और भी सीटें बढ़ती जाएगी। और भविष्य में देखो क्या होता है। भविष्य में ये होगा कि इंडिया आघाड़ी के कुछ लोग जो है, ये कुछ पार्टियां हमारे साथ आ सकती है और हमारी ताकत और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्षी दलों में जो भी चर्चा है, जो भी आरोप करते हैं, उसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लोगों ने स्वीकारा है, एनडीए को क्लियर बहुमत दे दिया है और सरकार बनाने का पूरा लोकतंत्र में हमको अधिकार मिला है। इसीलिए आज मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के रामदास अठावले थे, जिन्होंने कहा है कि विपक्ष बिल्कुल गलत है, एनडीए की बहुमत की सरकार है और काफी ज्यादा और आने वाले टाइम में इंडी महागढ़ में कई नेता शामिल हो सकते हैं इस गठबंधन। कैमरामैन शशिकांत के साथ अमित गौतम, टाइम्स 9 भारत।